हेलो फ्रेंड्स, देखिए द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। आपके सामने द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 9x प्लस 10 बराबर 0। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, अभी देखो द्वि द्वि मीन्स दो, घात, ठीक है ना। ये लिखा हुआ ना, इसको हम ऐसे जब सवाल आते हैं ना, उसको ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रखना, द्विघात, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ ना दो, है ना, ये द्विघात है, दो घात वाले। अब इसको हाउ टू सॉल्व, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिए तो 2x² प्लस 9x प्लस 10 बराबर 0। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें देखो तीन पद दिया है, बाह्य पद, और एक ही अंदर का दिया है, इसको हम कहेंगे मध्य पद। अपने को मध्य पद के दो टुकड़े करने हैं। कितने? दो भाग, दो टुकड़े करने, और उनको गुणा करें तो ये जो बाह्य पद है, देखो ये जो बाह्य पद है इस गुणा के बराबर आ जाना चाहिए। अब देखो बाह्य पदों का गुणनफल अगर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आता 20, राइट। ऐसे ही 9x का हम ऐसा टुकड़ा कर लेते हैं कि उसको जोड़े तो 9 आ जाए, और उन दोनों को गुणा करें तो आपने कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो देखो 9x के देखो क्या क्या, 5x और 4x, राइट। 5 और 4 कितने हो गए, 9x हो गए ना। 5x और 4x यानी 9x हो गए, और 5 को 4 से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 20 आ जाता है, 20 आ जाता है ना, ऐसे। तो ये देखो 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहां हमने इसके 4 पद बना दिए, कितने, 4। अब इसमें अपने को क्या करना है, दो दो पद के अंदर अपने को कॉमन लेना है, सर्वनिष्ठ। यानी ये दो, देखो ये दो पद है, इसमें कॉमन है, ऐसे ये दो पद है, इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है अपने की गणेश, इसमें अपने को क्या कॉमन दिया है। देखो इसमें 2 2 x x है ना, तो यहाँ हमने लिख दिया 2x, ठीक है। 2x का 2x² में भाग देंगे तो क्या बच गया, x बच गया। क्या बच गया, x। प्लस का प्लस, 2x का 4x में भाग देंगे, ठीक है ना, तो आ गए 2x। कितने आ जाएंगे, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, और 2 का भाग 4 में देंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। आगे देखो प्लस प्लस, यहाँ देखो क्या कॉमन है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या कॉमन है, देखो 5, ये 10 के अंदर 5 यानी 5 के पारे के अंदर, 5 की टेबल में 10 आता है ना, 10 आता है ना, तो 5 यहाँ कॉमन ले लिया हमने। 5 का भाग इसमें 5 x में देंगे, तो देखो ये 5 से तो 5 कट गया, ये क्या बच गया, x बच गया। प्लस का प्लस, ठीक है ना। अब देखो 5 का भाग अपन 10 में देते हैं तो कितने बार गया, 2 बार, ठीक है ना। 5 की टेबल के अंदर 10 कितने, 2 ही नंबर पे ना, तो ये आ गया 2 बराबर 0। अब इसके देखो अपने को क्या करना है, दो खंड बने, तो दो खंड बनाना, एक बाहर चाहिए पहले लिख लो, ये चाहिए पहले ये लिख लो, एक ही बात है ना। तो इसमें देखो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये हमने लिख लिया, 2x जोड़ 5 ये लिख लिया, एक डिब्बा, एक ब्रैकेट बना लिया। दूसरा हमने देखो x प्लस 2, ये x प्लस 2 ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक खंड को 1 बाय 1 खंड को सोल्व करेंगे। देखो 2x प्लस 5 बराबर 0 हो गए। ये जो संख्या है खाली, इसको बराबर के इधर भेज देते हैं, तो देखो 2x बराबर -5। याद रखना बराबर के, देखो ये पहले इधर क्या था, प्लस का था ना, तो इधर आते माइनस हो गया। 2x बराबर -5, और x बराबर, x के साथ कोई भी संख्या होती है वो उसके क्या, बट्टा में चली जाती है, ठीक है ना। अब देखो -5/2, ये x की वैल्यू आ गई। दूसरा खंड क्या है अपने पास, देखो x प्लस 2 बराबर 0, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये इधर किसका, प्लस का ना, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना, माइनस का होगा ना। अब देखो x बराबर -2, तो द्विघात समीकरण के x के दो आंसर आएंगे, दो वैल्यू आएगी, दो मान आएगा, ठीक है ना।
तो अतः अक्स बराबर देखो क्या हुआ, एक तो आ गए -5/2, यस, और दूसरा क्या है -2, ये -2, ठीक है ना। तो ये राइट, द्विघात समीकरण में अक्स के दो मान आए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।